ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में कई प्रकार के मसाले वर्गीय फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बस जरूरत है इनकी खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। तो जो किसान हल्दी की बुआई करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वे उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें। तो आप हल्दी की खेती करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। देखिए, हल्दी लगाने का मुख्य समय अभी चल रहा है। इसको हम 15 मई तक लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान हमारा 15 मई के बाद तक भी लगाते हैं, तो लेकिन उनको उत्पादन कम मिलता है। तो यह उपयुक्त समय चल रहा है। हल्दी में हमारा मुख्य रूप से अभी हमारा इस बिहार के कंडीशन में 2 प्रभेद जो है, जिसको हम लोग राजेंद्र सोनिया और एक राजेंद्र सोनाली, यह प्रभेद हमारा बहुत ही अच्छा है और इसका उत्पादन क्षमता भी बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छी है। इसमें अगर औसत उत्पादन की बात करें तो 400 से लेकर के 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमारा इसका उत्पादन गया है। और किसानों के क्षेत्र पर भी बहुत सारे किसान इसको लगा करके भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनको जो है इतना उत्पादन देने वाली प्रभेद का जो है विकास हुआ है और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमारा किसान भाइयों से सबमिशन यही रहेगा कि राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली को अवश्य लगाएं। और इसका बीज हमारे विश्वविद्यालय में भी है और बहुत सारे हमारे किसान इसका बीज उत्पादन करके भी तैयार करके अन्य किसानों को भी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि, प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़ जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। हल्दी के लिए मुख्य रूप से कम 3-4 जुताई होनी चाहिए और 1-2 गहरी जुताई भी होनी चाहिए। और जुताई के समय हम अगर उसमें 300 कुंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, कंपोस्ट अथवा वर्मी कंपोस्ट भी मिल जाए तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट का डोज थोड़ा कम होगा। इसमें मुख्य रूप से जो हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो जो हमारा मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें हम 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इसी तरह से हमारा 80 किलोग्राम पोटास का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। जिसमें नाइट्रोजन का आधी मात्रा बुआई के समय देना है और शेष जो आधी मात्रा है वो हम उपरिवेशन के रूप में हम एक तो बुआई के 40-45 दिन बाद और दूसरा हमारा 80 से 90 दिन के बाद हम मिट्टी चढ़ाने के बाद हम देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह फर्टिलाइजर का डोज होता है। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। और उसके अलावा जो लगाने का जो दूरी है, वह लगाने का दूरी हमारा मुख्य रूप से वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर हमारा अच्छी किस्म का वैरायटी है तो उसको हम 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी रखते हैं और कंद से कंद का दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर हम कूड़ में लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं।
इसके अलावा जो मुख्य रूप से हम हल्दी में एक प्रकार से अगर हम कहें तो इसमें हम मल्चिंग का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फसल अवशेष जो भी हमारा होता है, अगर उस खेत में पिछले बार हल्दी लगा हुआ है तो उसके पुआल, उसके पत्तों को, चाहे पुआल को भी मल्च के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसमें का हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में बगीचे में भी लगा सकते हैं, आम के बगीचे में लगा सकते हैं, हम आपका लीची के बगीचे में लगा सकते हैं। यानी हल्दी को हम साइड लविंग क्रॉप भी कहते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई